अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। मैं रहती हूँ कुवैत में और आज यहाँ पे ईद उल फितर थी 2026। मैंने और भाभी ने सेम अबायास लिए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। एज़ यू कैन सी इट्स डस्क टाइम और यहाँ पे 6:08 पे नमाज़ होनी थी ईद की, लेकिन हम 5 बजे ही घर से निकल गए थे ताकि हमें मस्जिद में अच्छे से जगह मिल सके और हम नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन जैसे ही मस्जिद गए तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, इतना क्राउड था। पहले तो हमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी मिल रही। अगर मुश्किल से खड़े होने की जगह मिली है तो फिर सजदा बहुत मुश्किल से किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अच्छे से हो गई थी। फिर उसके बाद शाज़िब के दोस्त की तरफ नाश्ता था, वहाँ पे गए। नाश्ता करने के बाद हम घर आए, मीठा खाया। मीठे में हम लोगों ने गाजर की खीर बनाई हुई थी, वो खाई। फिर उसके बाद शाम में हमारा डिनर आंटी की तरफ था। भाभी की जो चाची हैं उन्होंने इनवाइट किया हुआ था डिनर पे। काज़िब को कुछ काम था, वो अपने दोस्त की तरफ चले गए थे और मुझे कहा कि भाभी लोगों के साथ चली जाओ आप, मैं उधर डायरेक्ट ही आ जाऊँगा। और ये लड़की लहंगा पहन के ठुमक ठुमक के चल रही है। रानिया को ना लहंगा पहनने का बहुत शौक है। कोई भी इससे कह दे कि आपको ड्रेस में क्या चाहिए तो आगे से कहती है मुझे तो लहंगा चाहिए। कोई भी फेस्टिवल होता है कहती है मैं तो लहंगा पहनूंगी ना। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे आंटी के घर और ये लड़की ईदी मिल रही है सबसे और साथ में ईदी भी ले रही है हर किसी से। बच्चों की ही तो ईद होती है ना। यहाँ पे डिनर किया, खाना आंटी ने बहुत मज़े का बनाया था। चना चाट थी, साथ में पुलाव था, मटन कढ़ाई थी और साथ में रसमलाई भी थी। रसमलाई तो इतनी डिलीशियस थी, जब मैंने आंटी को कहा आपने रसमलाई बहुत मज़े की बनाई है तो उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे बॉक्स में डाल के दे दी कि सुबह घर जाके और ज़्यादा खा लेना। फिर हम लोगों ने चाय पी। चाय के बगैर तो दिन अधूरा रहता है और यहाँ पे डाइट का सत्यानाश हो रहा है मिठाइयाँ खा के। थोड़ी देर बैठे, गपशप की, लड़कों ने अपनी गेम्स खेली। फिर हम लोग घर की तरफ आ गए। रास्ते में बातें की मैंने और शाहजेब ने। फिर मुझे कॉफ़ी पीनी थी, कॉफ़ी पी हम लोगों ने, सॉन्ग सुने, लॉन्ग ड्राइव पे गए हम लोग, वापस घर आ गए। बैठे हुए मुझे कह रहे थे तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई अब की बार। मैंने कहा मुझे टाइम ही नहीं मिला। कहते चलो अब फ्री हो अब लगा लो। मैंने कहा नहीं मैं खुद नहीं लगाऊंगी, आप मेरे हाथों पे लगाएं। फिर मेरे पास स्टिकर्स पड़े हुए थे मेहंदी के, उनमें से मैंने ये सिंपल वन चूज़ किया और हाथ पे लगा के इनको कौन पकड़ा दी। पहले तो उनको कौन नहीं थी पकड़नी आ रही, इनको पता ही नहीं था कि कैसे लगाते हैं। फिर मैंने इनको हेल्प आउट की और यहाँ पे ये एक्सपर्ट हो रहे थे। और मुझे लगता है इतनी छोटी-छोटी खुशियों में हस्बैंड को साथ देना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र है अगर मैं कोई चीज़ कहती हूँ, मेरी छोटी-छोटी विशेज़ पूरी कर देते हैं। इन्होंने सारी मेहंदी लगाई, फिर मैंने कहा मुझे तो नाम भी लिखवाना है। इन्होंने मेरा और अपना नेम हाथ पे लिखा। ये था आज का मिनी व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।